आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीका और ये शायद लास्ट वीडियो है और ये प्रश्नावली 3 है, ठीक है। उसके 7 क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, ये 8वां है, ठीक है। और प्रश्नावली 3 किससे संबंधित है? सभी प्रश्न पूरक गुणों के पूरक गुणों का क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित है सभी, जिसमें अगर आपको डिग्री दिखाई दे, यहाँ पे केवल यही बस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समझ लेना क्या है, पूरक गुणों से संबंधित क्वेश्चन है और उसमें 4 तरह की चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो सर्वसमीका, दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात, तीसरा त्रिकोणमिति समीकरण और चौथा पूरक गुणों के त्रिकोणमिति अनुपात। 2 तरह के अनुपात है, ठीक है। तो 8वां प्रश्न ये जल्दी जल्दी करते हैं, आज ही समाप्त हो जाए। 8वां क्वेश्चन ये है और ये पहला क्वेश्चन है जो इस तरह से है, ठीक है। उससे पहले केवल कुछ अलग टाइप के देखते थे। तो क्वेश्चन ये है, यदि साइन ए बराबर कॉस बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी ये ए और ये बी, और आपको बताते आता ना, यहाँ पे ये लिखा भी है, देखो मैं बताता हूँ, जो थीटा होता है डिग्री में होंगे वो आपस में मिलकर 90 डिग्री ही बनाएंगे। और यहाँ पे कहा भी जा रहा है, तो आप समझ लेना ये पूरक कोणों से संबंधित प्रश्न है करके, ठीक है। प्रश्न को जानना जरूरी है, किससे रिलेटेड है, तभी हल होगा। प्रश्नावली 1 में अलग है, प्रश्नावली 2 में अलग है, प्रश्नावली 3 में अलग है, यानी 3 तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमें, जब इन दोनों को हल करेंगे बराबर में है ना, तो ये अपने आप आ जाएगा, यानी इन दोनों का हल का आंसर ये है। तो यहाँ पे दायां बायां का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न है उसको हल करेंगे तो उसका आंसर दिया है। तो हल में लिखता हूँ, देखो। और एक चीज़ मैंने बताया था आपको, ये 90 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे ए, देखो हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री बचेगी। तो a प्लस ए बी तो है, प्लस कैसे करेंगे यह हमें सोचनी होगी। 90 डिग्री कहाँ से आएगा यह भी हमें सोचना होगा। तो दिया है करके लिख देता हूँ, ये साइन a बराबर कॉस b, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो एक चीज़ दिखाता हूँ जो पहले मैं बता चुका हूँ, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री यहाँ से आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यानी ए और सी कोण क्या एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे बता चुका हूँ, ए सी दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री और बी अकेला 90 डिग्री है, कुल 180 डिग्री। तो थीटा हमेशा न्यून कोण ही रहेगा, ठीक है, ये न्यून कोण रहेगा थीटा, ये वाला। या यहाँ पे ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, इसको हम ऐसा क्या कन्वर्ट करें कि इसमें 90 डिग्री आ जाए। तो ये ए न्यून कोण है, ठीक है, ए को हम मानेंगे न्यून कोण। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया था, हमेशा न्यून कोण ही रहेगा, ये न्यून कोण है, ये सम कोण है 90 डिग्री, और ये न्यून कोण, ये 90 से ही हमेशा कम ही होंगे, ठीक है। तो ये न्यून कोण है, तो माना ए न्यून कोण है करके लिखता हूँ मैं। उसके बाद साइन को या बी को मान सकते हैं, ठीक है, और ये किसी को भी मानो आप, ए मानो या बी मानो, दोनों तो सेम ही दिया है। तो इसको जब हम, ये ए है ना, इसको ऐसा क्या करेंगे कि ये साइन कॉस भी हो जाए और यहाँ पे 90 माइनस ऐसे आ जाए, दिखाओ, क्योंकि ये जो हल करेंगे वो 3 क्वेश्चन में है। इसको हम बनाना है, साइन ए को हमें बनाना है ये कॉस 90 डिग्री माइनस ए। कैसे हुआ ए,
ये कैसे हुआ, तो ये इसका आंसर ये है, ये न्यून कोण है, ठीक है, माना ए को न्यून कोण, ये न्यून कोण है, तो यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। हम साइन ए को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहता है। तो ये इस चीज़ को 3-3 क्वेश्चन में है, और ऐसा भी हमने पिछले वीडियो में भी करके बताया था कि अगर यहाँ पे साइन दिया है तो डायरेक्ट हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे स्पष्ट लिखता हूँ मैं, ये साइन ए है, बराबर करता हूँ मैं इसको कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री यहीं से आया, और ये ए माइनस ए, ये थीटा के स्थान पे ए भी कुछ भी हो सकता है, यानी ये कोण ही है, ठीक है। तो हमारा ये देखो, पहले क्या होता था, इस फॉर्मेट में लिखते थे तो ये फॉर्मेट आ जाता था कॉस वाला, लेकिन ये उल्टा भी कर सकते हैं। अगर कॉस थीटा दिया है तो उसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे ये थीटा के स्थान पे ए है, तो देखो ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस ए है, सेम टू सेम है। तो इस स्थिति में लिखने के बाद हम इस स्थिति में लिखते थे शुरू में, अब इस स्थिति से हम इस स्थिति में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किससे हमने किया, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ ए व बी न्यून कोण है, इसको जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास सर्वसमीका का अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध है। तो मैं इसको किया कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर ये कॉस बी, क्योंकि ऐसे ऐसे हमें 3 क्वेश्चन हल करना है, शायद 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 3 ही है, ठीक है। तो ये कैसे आया, चूंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, तो हमने ये लिया साइन थीटा बराबर इसको रखा, देखो साइन ए बराबर हमने ये रखा, ये यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, तो समझ नहीं। इसको हमने कैसे बदल दिया, इसके आधार पे। पहले करते क्या थे, ऐसे करते, अगर साइन ए दिया है तो उसको लिखते साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते ऐसे, ये भी सही है क्योंकि ये भी हमारा ये वाला है, ये वाला साइन ए को इस फॉर्मेट में किए, फिर ये आगे ये कॉस थीटा बन जाता, ठीक है ना। ये अब इधर से जा रहे थे, अब इधर से आ गए, उल्टा पुल्टा दोनों तरफ से लेना गलत नहीं है। अब सिंपल सा है, कॉस चूँकि प्लस प्लस में तो कटा दो कॉस को, ठीक है, कटा रहा हूँ मैं। अब बचा ये 90 डिग्री माइनस ए बराबर ये बी बचा, हमें पूछा गया है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो माइनस ए है, इधर कर देता हूँ, ये 90 डिग्री बराबर ये बी दिया पहले से, ये माइनस है तो ये प्लस ए, चूँकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो बराबर में हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी लिख सकता हूँ बराबर 90 डिग्री, सिद्ध हो करके लिख दो। ऐसे ही 3 क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया है, बस थोड़ा सा झंझट लगता है पढ़ने में। अगर यहाँ पे मैंने कैसे कन्वर्ट किया, आप कॉस को भी साइन ए वाले में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक को कर सकते हो, दोनों को। तो ठीक है, 9वां क्वेश्चन, और इसका एक एग्जाम्पल में भी है, यदि कोशेक 2a बराबर
शेक ए ब्रैकेट में माइनस 36 डिग्री, सेम टू सेम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ये कोशेक और शेक आपस में इसी तरह से कट जाएंगे और संख्या को एक तरफ और चर को, जैसे ए बी को एक तरफ रखा, संख्या को एक तरफ, वैसे करना इसमें भी। और यहाँ पर 90 और आएगा ना, जैसे यहाँ पे 90 आया था ना, जब हम इसको शेक में लेंगे, शेक करेंगे तो यहाँ पे 90 माइनस ए बनेगा, सेम टू सेम है। तो यहाँ लिखा है जहाँ 2a, ये 2a मैंने कहा ना, ये a और b क्या है, न्यून कोण है। यहाँ पे 2a को लिख कर बताया, यहाँ पे क्वेश्चन में एक न्यून कोण है, ठीक है। तो एक का मान ज्ञात कीजिए करके लिखा है, ठीक है। एक का मान कितना होगा, मान ज्ञात कीजिए करके लिखे, ठीक है। तो हल में लिखता हूँ मैं, ए का मान ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ पे ए और बी था तो ए बी निकला, ए बी का मान 90 डिग्री आया। यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए है, और बाकी तो ये भी संख्या, ये भी संख्या है, यहाँ पे 90 आएगा, वो भी संख्या है। तो ए की वैल्यू, ए बराबर जो भी संख्या या डिग्री आएगी वो होगी ए का मान। तो हल में दिया है कोशेक 2a बराबर ये शेक a माइनस 36 डिग्री। बस जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, ठीक है। तो हमें बताने की जरूरत नहीं, न्यून कोण तो हमेशा थीटा बनेगा ही। तो आगे हल करते हैं, ये शेक है ना, शेक बराबर किया, अब इसको हम शेक में बदल दें, ठीक है। क्यों इसमें 2a को क्यों बदलेंगे, क्योंकि 2a को ही न्यून कोण कहा है, और यहाँ पर तो है ही, यहाँ पे a, जो ये a है वो समकोण है, ठीक है। 90 डिग्री के स्थान पे a है, ये समकोण है यहाँ पे a, लेकिन ये 2a यहाँ पे न्यून कोण है, ये 36 न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ a समकोण है, लेकिन ये 2a न्यून कोण मतलब समझते ना, 90 डिग्री से कम, समकोण 90 डिग्री, 90 से कम न्यून कोण, न्यून मतलब कम, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से अधिक, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, शेक बनाएंगे ताकि कट जाए, ठीक है। तो ये इसको मैंने किया शेक 90 डिग्री माइनस, चूंकि ये 2a क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 से ये कम ही है, ठीक है। 90 से कम क्यों है, यहाँ पे देखो, ये a और c दोनों मिला के कुल 90 है, 34 और 56 देखो, इसका a का 34 डिग्री, c का 56 डिग्री, दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री बन रहा है। यानी दोनों कभी भी 90 डिग्री एक नहीं होंगे, क्योंकि ये b 90 तो है ही, दोनों मिला के 90 कितना, 180, तो दोनों 90 में बटे रहेंगे हमेशा, तो 90 से कम रहेंगे हमेशा, तो न्यून कोण कह दिया। बराबर ये शेक हमेशा ऐसा ही फॉर्मेट प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये a माइनस 36 डिग्री, ये क्यों आया, सेम टू सेम ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। चूंकि करके लिखता हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। कैसे आया, कहाँ पे है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये कोशेक 2a दिया है और ये कोशेक थीटा दिया है, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर दिए मात्र, बस। ये कोशेक थीटा दिया है, उसको इस फॉर्मेट में किसमें, इसमें कन्वर्ट कर दिए, किसमें, त्रिकोणमिति पूरक कोण में, ठीक है ना। ये थीटा और ये थीटा आपस में 90 डिग्री से कम रहते हैं। तो यहाँ पे शेक है, तो चूंकि क्या है, ये शेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोशेक थीटा, ये क्या है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो बस काम खत्म, शेक गया, ये 90 डिग्री माइनस 2a बराबर
ए, चूँकि ब्रैकेट अब नहीं बचा ना, चूँकि ये सेक का इसका साथ गुणा था, इसका भी गुणा था, तो अब कट गया तो ब्रैकेट अपने आप हट गया है। और संख्या को इधर करता हूँ, चूँकि 2a क्या माइनस है और ये प्लस में है, तो 2a को इधर और 36 को इधर करता हूँ, तो ये 90 डिग्री माइनस है 36, तो ये हो गया प्लस 36 डिग्री बराबर a है, और ये -2 था ना, इसलिए इधर ला रहा हूँ मैं, मतलब चर राशि को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा 2a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये जोड़ना है ना, तो 6 और 9 3 12 126 डिग्री। ए देखो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 3 होगा, ए को उतार दो, 3a बराबर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3a बराबर 126 डिग्री। तो a बराबर कितना, 1 2 6 और ये 3a बराबर आया 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 डिग्री में डिग्री, तो यही आंसर है, a बराबर सिद्ध हुआ, नहीं आंसर है ये हमारा, ठीक है, सिद्ध हुआ करके नहीं लिखा है, a का मान ज्ञात करनी थी हमको इसमें, तो कुछ नहीं है, ये 9 8वां और 9वां कुछ नहीं था। और एक एग्जाम्पल में, सिंपल से एग्जाम्पल में और दे रहा हूँ मैं, सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कल कितना किए थे, 5 किए थे शायद, आज 6 होगा, ठीक है। तो ये जो 9वां एग्जाम्पल है ना, क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है। यदि देखो cot 3a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री, जहाँ 3a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा, ये tan 90 डिग्री माइनस 3a बराबर ये हो जाए, ये तो दिया ही है, tan a माइनस 22 डिग्री, सेम टू सेम है, tan कट जाएगा, और यहाँ पे जो भी किया हूँ मैं वैसा ही हल कर लेना, ठीक है। ये cot है ना, तो tan में ही बदलेगा ना, tan और cot का रिलेशनशिप। ये भी हमारा 9वां क्वेश्चन था। अब ये 10वां कुछ अलग है। यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये फोकट दिया इसमें, ठीक है, डराने के लिए देश का कोई यूज नहीं है। और ये शेक a बराबर दिया है a, और एक को दिया है cot b बराबर दिया है स्मॉल लेटर में b, तब सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। और मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ये शेक है, ये कॉट है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये a में स्क्वायर करने के लिए अगर इसको हम सर्वसमीका के रूप में लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा सर्वसमीका है, इसी सर्वसमीका में लाना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, cot b दिया है, तो यहाँ पे cot b है, ठीक है, और यहाँ पे शेक a दिया है, तो हमें इस शेक a को त्रिकोणमिति पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हमें क्या करनी है, इसको कोशेक बनाएंगे, फिर कोशेक और कॉट दोनों के स्क्वायर इस सर्वसमीका का यूज करेंगे तो वर्ग बन जाएगा a और b में, ठीक है। उसके बाद क्या है, बराबर 1 है, तो बराबर 1 है भाई, ठीक है।
तो और यहाँ पे इसका यूज़ होगा, क्योंकि यूजुअल नहीं होगा, मतलब यूज़ इसका सामान्य तरीके से नहीं कर पाएंगे, होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें जानना है थीटा और ये थीटा दोनों आपस में कितने 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताने के लिए, यानी हमें ठीक है, इसका उतना यूज़ नहीं है, इसी का यूज़ है कोशेक और कॉट से, ठीक है। तो इसको हल करता हूँ मैं। देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, सर्वसम्य का यूज़ करेंगे तो ए का वर्ग और बी का वर्ग हो जाएगा। तो ऐसे है, देखो ये हल लिया मैं, दिया है इसका यूज़ ही नहीं है जी, पहली बात, ठीक है, क्योंकि हमें सर्वसम्य का लेंगे तो वर्ग तो हो जाएगा। ए प्लस बी कहाँ है, कहीं पर भी प्लस नहीं करना, इन दोनों को जोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ बताया गया है ए बी, मतलब ये ए और ये बी आपस में 90 डिग्री की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमेशा ही रहेंगे। तो दिया करके लिखता हूँ मैं, शेक ए बराबर दिया है ए व कॉट बी बराबर दिया है बी। अब मैं इसको कोशेक में कन्वर्ट करता हूँ ताकि कॉट और कोशेक के हम सर्वसम्य का ले सके, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्वसम्य का, तो इसको कन्वर्ट करता हूँ, ये अब करके लेता हूँ मैं, ये शेक ए बराबर ए है, उसको मैं बनाता हूँ मैं अब, ये शेक ए, अरे ये 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है, ये ए उसके बाद ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट तो लगाता ही। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन ये ए क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो चूंकि ये हमारा संख्या में नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए इसके दिया है ये। इसके बाद ये जो भी आएगा ना, देखो ये कि क्या बन जाएगा, कोशेक ए, इसी के लिए ये क्या न्यून कोड, इसी के लिए ये ए बराबर अब ए हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चर राशि है, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 है तो निश्चित ही यहाँ पे 80 होते, ऐसा बता रहा हूँ मैं। तो कोशेक ए एवं कॉट बी बराबर क्या है, बी। अतः हम जानते हैं कि क्या कोशेक स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे ए है ना, ए, तो हम इसको अभी ए नहीं कर रहा हूँ मैं, थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी में क्या है, कोशेक थीटा के स्थान पे ए है, ठीक है, और इसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पहले रखते हैं, फिर ए को इसमें रख देंगे। तो इसलिए कोशेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, थीटा के स्थान पे अब मैंने ए को रख दिया, और कोशेक स्क्वायर मतलब स्क्वायर यहाँ से आए, ठीक है, और सर्वसम्य से, और ये कॉट स्क्वायर ये बी हो जाएगा बराबर 1। ये ए और ये बी आपस में 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब क्या है, कोशेक ए बराबर दिया है ए, और चूंकि कोशेक वर्ग है तो ए का वर्ग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके लिख ले, ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर बराबर ये 1, और यही हमारा सिद्ध हुआ, करके लिख दो, कुछ नहीं दिया इसमें,
ठीक है, यही है। तो अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको अलग पेज में लेता हूँ, अच्छे से समझाना पड़ेगा। और अच्छे से क्या, इसमें कुछ भी नहीं दिया है। ये कितना क्वेश्चन था, 11वां। देखो इसमें यदि ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि, ये दिया है tan बी प्लस सी पूरे का बटा 2 और बराबर दिया है ये cot ये a बटा 2। ठीक है, ये दिया है, बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं दिया है। ऐसा ही प्रश्न एक एग्जाम्पल में है, तो एग्जाम्पल के लिए तैयार रहना। ये हल है, बड़ा कुछ नहीं है इसमें। देखो यहीं पे बता दिया है, त्रिभुज की 3 भुजाएं, 3 कोण होती है, 3 भुजाएं होती है, अंतःकोण कुल मिलाकर 180 डिग्री होती है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण बराबर 180 डिग्री। ए बी सी के अंतःकोण होंगे कहा ना, तो बराबर में मैंने ले लिया 180, यानी कोण ए प्लस, और इसमें कोण बी सी नहीं दिया है, ठीक है, कोण नहीं लिखा है तो मैं कोण को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बी प्लस सी बराबर 180 लिख रहा हूँ। यहाँ पे कोण नहीं लिखा है ना, ठीक है, यहाँ पे कोण, ये कोण बी है, कोण सी है, ये कोण ए है, तो कोण का साइन नहीं लगाना, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब क्या है, ये 180 है और हमारे क्वेश्चन को देखना है, बी प्लस सी साथ में है ना, तो मैं बी प्लस सी को साथ में लिया, एक बच गए उसको पक्षांतरित कर दिया, देखो पक्षांतर में है, तो ये 180 माइनस ए कर दिया क्योंकि प्लस में है ए, अब कुछ नहीं है। ये हमारा एक समीकरण है, समीकरण बना लो। अब इसके बाद क्या, अब सिंपल सा ये है, हम ये करेंगे कि जो ये ए भी है उसको हम यहाँ पे फुट करेंगे, किसके, यह हम कॉट के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉट के लिए भी ले सकते हैं, तो दोनों के लिए ले सकते हैं, ठीक है। किसको दोनों के लिए ले सकते हैं, अगर ए की मान हम निकालेंगे तो दोनों के लिए ले सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये 80 को इधर कर देंगे तो ए बराबर, या यहीं से कर देते हैं, यहाँ पे बी माइनस सी ए के लिए भी निकाल सकते थे, बी सी के लिए कि निकाला मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, मैंने बी सी को लिया, बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, आप ए के लिए भी निकाल सकते हो, तो ये आएगा, और इसको हल करेंगे तो ये आएगा, कह रहा हूँ मैं ये, तो मैं इसके लिए निकाला हूँ, ठीक है। तो ये है कि अब करके लिखेंगे, अब ये हमारा दिया है, जब इसको हल करेंगे बी सी की वैल्यू को बस यहाँ पे इसको रखेंगे तो यही निकलेगा, कुछ नहीं है इसमें। tan बी सी की वैल्यू इसको पहले लिख लें, बी प्लस सी पूरे का बटा 2, मैंने बायां पक्ष बताना भूल गया, ठीक है। ये अब बी सी की वैल्यू को रख देता हूँ मैं, ये tan बी सी बी प्लस सी बराबर कितना है, 180 डिग्री माइनस ए पूरे का बटा ये 2। अब इसको हल करूँगा तो यही आएगा। अब यहाँ पे यह देखो, ये क्या है, यहाँ पे 2 पद में है क्या अंश, ये 2 नीचे में है,
तो आपको एक चीज़ पहले बताता हूँ, उसके बाद समझ जाएंगे आप। जब भी भिन्न का हर समान होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 180/2 माइनस a/2 है, ये आपको दो भिन्न दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चूँकि हर समान है तो हम हर समान होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे। हर को सीधा हर समान होता है तो केवल एक संख्या को लिया जाता है, फिर ऊपर अगर माइनस है तो घटा देते हैं। देखो 180 माइनस a। अगर हर भिन्न होते हैं तब लघुत्तम समापवर्त लिया जाता है भिन्न का, लेकिन यहाँ पे समान है इसलिए 2 ले लिए, ऊपर के अंशों को घटाना है तो घटा दिए। तो चूंकि अब हमारा क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में दिया है तो हम इसको इस फॉर्मेट में करेंगे। देखो ये इस फॉर्मेट में दिया ना, ये तो 2 का ये क्या है, 2 है, 2 को हम दोनों के लिए ले लेंगे हर। तो इधर कार्य करता हूँ मैं, tan ये 180 डिग्री -2 माइनस a/2, कुछ दिख रहा है, a/2 आ गया, देखो यहाँ पे a/2। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 180 2 से भाग करेंगे तो 90 डिग्री माइनस ये a/2। अब कुछ समझे, ये क्या है, हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है, दिखाता हूँ मैं। tan में कितना है, 90 डिग्री माइनस a है, और tan 90 डिग्री माइनस a है बराबर कॉट हो जाएगा, थीटा है ना यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है, 1/2 है, थीटा के स्थान पे 1/2, तो कॉट a/2 हो जाएगा, बस कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉट, और ये ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये a/2 ही है, ठीक है। जो हमारा ये है, अरे ब्रैकेट था इसलिए लगा रहा था जी, ठीक। ये हुआ, कैसे हुआ, ये है चूँकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। सेम टू सेम ऐसा ही ये सिद्ध हो करके लिख लो, सिद्ध हुआ। ऐसा ही एक और प्रश्न दिखा रहा हूँ मैं आपको, कहाँ पर है ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 6 समझ लो, उसके बाद आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा। कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसमें कोण लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको कोण नहीं लगानी है। त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पे साइन a प्लस बी दिया है /2 है, सेम टू सेम रहेगा, साइन है तो यहाँ पे कॉस, और ये c/2 है, ब्रैकेट में भी और बिना ब्रैकेट के भी हो सकता है, ठीक है। ये बिना ब्रैकेट के ब्रैकेट लगा दिया, तो इसमें क्या करोगे आप, a बराबर केवल यहाँ पे a प्लस बी लेंगे, c को हम a की तरह इधर ला लेंगे, ठीक है। तो बायां पक्ष लेना, दायां पक्ष सिद्ध हुआ, ये कॉट a/2 है, तो ये यही है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा लास्ट है शायद इस बार, ठीक है, लास्ट है। और कितना मिनट हो गया, और 12वां प्रश्न, कुछ नहीं है जो आज वीडियो में दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है, केवल लास्ट जो एग्जांपल 2 मैं खुद बना के दिखाऊंगा उसको, वो बस है थोड़ा सीखने लायक, लेकिन ये भी तो आएंगे भाई, है तो प्रश्न ही। कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोशेक
56 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए करके लिखा, का मान ज्ञात कीजिए। हल में लिखता हूँ सेक 34 डिग्री। देखो 34 और 56, 56 यहाँ पर दिया ना, तो निश्चित ही 34 और 56 मिलके बनाते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पे कोशेक है, यहाँ पे शेक है, शेक बराबर दिया x है, तो हम इसको शेक बनाएंगे, इसको भी शेक बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉट कोशेक के साथ होता है जी। तो इसको हम बनाते हैं, देखो, और ये भी तो सही है ना, ये 56 है, यहाँ पर 56 है, ये 34 है, इसको कोशेक बनाएंगे तो 56 हो जाएगा। कैसे दिया है, शेक 34 डिग्री बराबर x व कॉट टू, ये 56 है, 56, ठीक है। अब करके लिखता हूँ, ये शेक 34 डिग्री बराबर x है, उसको मैं कोशेक बनाता हूँ, तो ये शेक 90 डिग्री माइनस 34 है, तो यहाँ पे अब 34 नहीं लिखेंगे, वहाँ पे a लिख गया, तो वही बता रहा था। 34 को 90 में 34 को घटाएंगे तो 56 ही आएगा, ठीक है। अब ये 56 जो होगा कोशेक 56 डिग्री कहाँ से आया, ये शेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोशेक थीटा है, ठीक है। ये यहाँ से आया, कोशेक थीटा लिख लेना यहाँ पे, कोशेक थीटा। तो ये कोशेक थीटा, थोड़ा सा इसको काटते हैं क्योंकि हमने ये नहीं लिखा है, ये कोशेक 56 डिग्री बराबर ये x, यहाँ पे x लिख लो, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, चूंकि शेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोशेक थीटा, यहाँ से त्रिकोणमिति, पूरा कोणों के त्रिकोणमिति से। अब इसको मैं कॉट को बनाता हूँ। अब एक कोशेक 56 का मान इसमें रख देंगे बस, ठीक है, और कॉट स्क्वायर 56 डिग्री प्लस कोशेक 56 डिग्री। तो ये इसमें कॉट में क्या है, कोशेक छिपा है। कैसे ये दिखाते हैं, इसमें हमारा इसका अभी तो यूज इसका किए थे, ये देखो हमारा सर्वसमीका। हम जानते हैं कि यहाँ पे जानते हैं कि सर्वसमीका लिखना था, ठीक है। देखो सर्वसमीका ये है करके, ठीक है। तो इसका यूज अभी तो नहीं हुआ, यहाँ पे है, दिखाता हूँ कहाँ गया ये देखो, ये कॉट स्क्वायर है ना, उसको हम कोशेस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कॉट स्क्वायर है, लास्ट में यूज करें इसको, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। तो 56 में ना थीटा के स्थान पे, तो इसको मैं कॉस स्क्वायर 56 डिग्री माइनस 1, ये हमारा क्या है, सर्वसमीका लिए हैं, प्लस कोशेक 56 डिग्री, क्यों हुआ, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर्वसमीका है, ठीक है। अब लिखता हूँ मैं, कोशेक थीटा बराबर x रखने पर लिखता हूँ मैं, क्योंकि अभी कोशेक स्क्वायर है, और यहाँ पर इसको घात की घटती क्रम में भी लिख सकते हैं, 2 का घात 1 का घात, फिर लास्ट एक संख्या लिखता हूँ, ठीक है।
तो ये कोशेक स्क्वायर 56 डिग्री, ये प्लस में ना, तो प्लस कोशेक 56 डिग्री, ये -1। अब कोशेक 56 डिग्री बराबर x का मान रखने पर कोशेक दिया तो इसके स्थान पे x बस रख देंगे, ये तो 1 रहेगा। देखो यहाँ पे ये है 56 डिग्री है, ये भी 56, ये भी 56 है, ये भी 56 है। अतः ये अब है ना, अब x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे सेम टू सेम यही दिया तो ये x, देखो कोशेक 56 बराबर x माइनस 1। मान ज्ञात करने के लिए कहा था, इसमें का मान ज्ञात कीजिए, तो यही है आंसर। तो एक क्वेश्चन और है, मान ज्ञात कीजिए वाला, ठीक है। उसमें थीटा का मान ज्ञात करनी है, तो इसके बाद ही लिखना। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना, अभी कितने टाइम हुआ है, लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो सबसे अलग है, जिसका यूज परीक्षा में देने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7वां समझो, पहले कितना दिया था मुझे नहीं मालूम, आज 7वां समझो। तो यहाँ पे दिया है, यदि ये अलग टाइप का है, 7वां 8वां जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो अलग टाइप का है ना, है कुछ नहीं, 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री, ये कोशेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 है भाई। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा था, इसका, तो इसका मान हमने ज्ञात किए ना। यहाँ पे देखो, अगर कॉट स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर 56 डिग्री का मान कहता, तो यहाँ पे क्या होता, x स्क्वायर माइनस 1 आता, ठीक है। तो इसमें थीटा बराबर ज्ञात करनी कितनी डिग्री होगी, 55, तो ये है ही। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, दिया है कुछ नहीं है, ये साइन 55 डिग्री, लेकिन बनाने का तरीका इसमें अलग है ना, इसीलिए इसको बता रहा हूँ लिख के, बराबर 1। अब आपको यह दिखाई दे रहा होगा, ये किस फॉर्मेट में बदल सकता है, ये कोशेक सेक में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको किस में बदलें, शेक में, ठीक। और दूसरा बात ये कि ये 55, ये 55 साइन 55 डिग्री दिया है, उसका क्या है, इन दोनों का गुणा क्या है, बराबर 1 है। देखो यहाँ पे इंटू है, कुछ नहीं है तो इंटू है, तो इसमें बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ेगा, इसमें हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे डिग्री नहीं दिया है और यहाँ पे 55 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे क्या क्या रिलेशनशिप बन रहा है, साइन का 1 कोसेस 55 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये तो शेक है। देखो आगे हल करता हूँ मैं, बराबर ये साइन 55 डिग्री और ये हो जाएगा पूरा क्या, शेक ये थीटा बराबर 1, किससे, ये हमारे त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या कहती है, कोशेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये शेक थीटा, ये होगा। हर हमेशा हमने यही कार्य किया, अगर क्वेश्चन में इस प्रकार की चीज़ें दिया है किसमें, पूरक कोण में, तो उसको एक कोण में बना लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, मैंने इसको कह दिया, ठीक है, दोनों के एक दूसरे पूरक कोण है। अब यहाँ पे देखो साइन
और शेक में कोई रिलेशनशिप दूर में है लेकिन पास में है। इसको कॉस बना सकते हैं, 1 बटा कॉस, ठीक है। तो लेकिन फिर भी 55 तो नहीं आ रहा है, तो ये जो है इसको हम 1 बटा कॉस बनाते हैं और इसको कॉस में लाते हैं, ठीक है। तो यह देखो, क्योंकि दोनों के बीच में कॉस कॉस छिपी है, साइन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पूरक कोण के अनुपात में। जैसे ये देखो साइन 90 डिग्री माइनस 55 में कितना घटेगा जी, 55 5 60, 60 30, 30 5 35, 35 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस 35 डिग्री। और ये शेक को बदलता हूँ मैं, इंटू लगा देता हूँ, ठीक है, गुणा शेक को बदलता हूँ मैं 1 बटा कॉस थीटा में। क्यों, दोनों को बताता हूँ मैं, ये तो पता चल जाएगा ये वाला। यहाँ पे ये बस लिखता हूँ मैं, शेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, दोनों का एक साथ हो रहा है। इसको अभी हल करता हूँ, ठीक है। तो फिर दोनों को यहीं पे देखो, ये साइन 55 है, साइन 55 है, हमने इस फॉर्मेट में लिया है, तो इस फॉर्मेट सेम टू सेम है, ठीक है। देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी इसको मैं बना दूंगा कॉस थीटा में। और ये देखो ये 1 बटा कॉस थीटा है ना, तो इसका भी दिखाता हूँ मैं। ये शेक था ना, ये शेक थीटा बटा 1 बटा कॉस, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। तो अब यह देखो ये बन गया हमारा कॉस 35 डिग्री इंटू 1 बटा कॉस थीटा। दोनों को हमने समान लाए बराबर 1, और दोनों देखो इसमें क्या है, थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यानी ये हमारा प्रश्नावली 2 के समान है, यानी अनुपात समान लाना उद्देश्य, ये मैंने बताया था। तो मैंने कॉस ला लिया है, ठीक है। तो देखो भाई कॉस ला लिया ना मैंने, तो क्या होगा, अब थीटा बराबर 35 डिग्री आएगा, क्योंकि ये भाग में है तो इधर पक्षांतरित कर दूंगा इसको। कैसे, देखो थीटा बराबर 35 डिग्री आ जाएगा। तो ये क्यों आया यहाँ से यहाँ पे, तो इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, चूंकि ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये कॉस थीटा होता है। साइन को इसमें किया, ये कॉस में आ गया, तो ये देखो कॉस है। तो अब यह देखो सिंपल सा, चूंकि यहाँ पे गुणा में ना, तो इसको ऊपर में ले जाता हूँ मैं, ये कॉस 35 डिग्री बटा, चूंकि 1 का गुणा उसी के साथ हुआ, यहाँ पे हर में घटा वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 35 डिग्री दिया, पे थीटा दिया है, ठीक है। कॉस को नहीं कटा सकते, क्यों, क्योंकि तो ये तो अनुपात है कोण का, ठीक है, मुख्य तो यहाँ कोण होता है, ठीक है। ये कॉस बताता है किन किन भुजाओं के बीच के कोणों को प्रदर्शित करता है अनुपात। तो ये हुआ कॉस थीटा, ठीक है। चूंकि एक भिन्न है कि पूर्णांक संख्या समझो, अंश के साथ गुणा होता है या भाग होता है हर के साथ, तो हमने अंश के साथ गुणा किए, बराबर में ये 1। अब इसको मैं, चूंकि ये क्या है, भाग में है, तो इसको पक्षांतरित करूंगा तो इधर गुणा में आ जाएगा। तो इधर छोटा सा करके दिखा रहा हूं मैं, ये कॉस 35 डिग्री बराबर ये 1 गुणा में हो जाएगा ये कॉस थीटा। अब बराबर में देखो कॉस 35 डिग्री बराबर कॉस थीटा,
यानी थीटा के बराबर में 35 डिग्री है। कॉस कॉस तो है ही है, लेकिन थीटा के बराबर में 35 डिग्री, तो थीटा बराबर आया 35 डिग्री और यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन था जी लास्ट, उसके बाद कितना मिनट हुए आज, फटाक से कर देता हूँ मैं इसको। इसके लिए एक और पेज लेना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन। और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8वां और सबसे इम्पोर्टेंट, सभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो साइन 34 डिग्री बराबर दिया पी हो तो कॉट, ये कॉट है, ठीक है, कॉट 56 डिग्री का मान ज्ञात करो लिखा है। ये सेम टू सेम हमारा ये क्वेश्चन के समान ही है, 12वां प्रश्न के सेम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां के समान। क्या क्या किए थे, देखो यहाँ पे कॉट 56 है, यहाँ पे साइन 34 है, तो साइन 34 को हम बना लेंगे किसमें, कोशेक बना लेंगे। कोशेक मतलब ये 34 है, यहाँ पर भी 34 है, देखो पी है, यहाँ पे x है, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये साइन जो है 34 है, लेकिन यहाँ पे कॉट दिया है, ठीक है, लेकिन ये इस फॉर्मेट से नहीं बनेगा। तो इसको इसमें कॉट में क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज करना पड़ेगा, वो है एक तो 56 में बदलना पड़ेगा, डिग्री को 34 दिया है, ठीक है। तो हमें साइन का भी 56 होना चाहिए, साइन का तो 34 दिया है, तो यहाँ पे तो हल में लिखता हूँ मैं, देखो पहले बताता हूँ समझना। साइन 34 डिग्री बराबर पी दिया है, ठीक है। तो ये है साइन 90 डिग्री माइनस 34 में 90 में 34 घट गया तो बचेगा 56, साथ में ही रहता है, ठीक है, बराबर ये पी। तो ये हो गया हमारा, बराबर हो गया ये हमारा कॉस 56 डिग्री बराबर पी, ठीक है, 56 डिग्री बराबर पी। लेकिन अब कॉट बराबर होता है साइन बटा कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे 34 डिग्री दिया पर 56 दिया है, तो हम इसको 34 में ऐसा क्या करें कि फिर ये 56 बन जाए। तो इसको फिर बदलेंगे तो 34 साइन आएगा। तो एक तरीका ये है, हम जानते हैं कि सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सर्वसमीका आप अच्छे से लिखना, सर्वसमीका में थीटा बराबर 56 डिग्री लेने पर, ठीक है। तो करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये साइन स्क्वायर 56 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 56 डिग्री लिख दिया, क्योंकि कॉस का 56 है, 56 है, ठीक है। ये अब ये एक इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे 56 है, इन दोनों का जोड़ 90 होगा तो एक नहीं आएगा, ठीक है, वो हमारा सर्वसमीकरण नहीं बनेगा। टाइम नहीं है, जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ये 56 डिग्री हो गया। अब उसके बाद हमें हमारा पहला तो निकल चुका है कॉस 56 डिग्री बराबर पी, तो हमें साइन 56, चूँकि यहाँ पे क्या है वर्ग भी दिया है, ठीक है, वहाँ पे वर्ग नहीं दिया है और यहाँ पे वर्ग दिया है,
तो यहाँ पे केवल साइन 56 होनी चाहिए। तो ये वर्ग को भी और इस कॉस को भी इधर पक्षांतरित करते हैं। तो मैं ये साइन स्क्वायर 56 डिग्री बराबर करता हूँ, ये एक दिया है, चूँकि ये प्लस है तो मैं माइनस कॉस स्क्वायर 56 डिग्री रख दिया मैं। ठीक है, अब यह देखो ये स्क्वायर है ना, पहले उसको पक्षांतरित कर देता हूँ। या चूंकि कॉस 56 डिग्री बराबर P है, अतः P का मान रखने पर यहाँ पे रख देंगे 56 है P, तो यहाँ पे P का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ये 56 डिग्री बराबर 1 माइनस ये P को रखता हूँ मैं P, चूँकि वर्ग है तो वर्ग। ये अब स्क्वायर को मैं साइन 56 डिग्री बराबर ये 1 माइनस P स्क्वायर, ये 56 डिग्री P स्क्वायर और ये कॉस 56 बराबर P। हमें कॉट 56 निकालना है, चूँकि यहाँ पे वर्ग नहीं है ना। तो दिया है कॉट 56 डिग्री बराबर, कॉट 56 डिग्री बराबर क्या होता है, यहीं पे बराबर करके लिखो, साइन 56 डिग्री बटा कॉस 56 डिग्री, चूँकि कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये और यहाँ पे वर्ग दिया नहीं है, यहाँ पे वर्ग नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं। तो इसका मान को अब रख देता हूँ मैं। हमें कॉट 56 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो साइन का आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं पूरे का बटा करता हूँ इसको, ये करनी लगा दिया 1, थोड़ा सा गलती हो गया, ये साइन नहीं होता कॉस होता है, कितना भूल कर रहा हूँ मैं। और जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है। दिया है कॉट 56 डिग्री बराबर कॉस 56 डिग्री, 56 डिग्री तो यहाँ पे 56 डिग्री ना, ये साइन 56 डिग्री और ये कॉट 56 डिग्री बराबर कॉस दिया है आपका P। ठीक है, P दिया है कॉस बराबर P और साइन थीटा बराबर साइन 56 डिग्री बराबर दिया करनी में 1 माइनस P स्क्वायर। और चूँकि ये आगे हल नहीं होगा, हो भी सकता है करनी ये कट जाएगा, लेकिन कॉस थीटा 56 बराबर पूछा, यही हमारा आंसर है। यह क्यों आया, चूँकि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर ये साइन थीटा, मैं यहाँ पे tan का लिख दिया था, ये गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है और ये लास्ट क्वेश्चन था। कितना मिनट हुआ है आज थोड़ा समय नहीं दिख रहा था इसलिए छुप गया, इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये लेसन भी ख़त्म। ठीक है, तो अब लास्ट जो क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट लेसन है ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई एवं दूरी है। ठीक है, लेसन 10 है, ऊंचाई एवं दूरी है। इसमें क्या है, त्रिकोणमिति के जितने भी उपयोग हैं, जैसे मैं बताता हूँ, ये बहुत अच्छी लेसन है क्योंकि गणित बहुत सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है और ये पहला लेसन है जो उपयोग करके बताया है। इसमें ऊंचाई ज्ञात करेंगे, दो ग्रहों के बीच की दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी, जैसे पृथ्वी का सूर्य से, पृथ्वी का चंद्रमा से, पृथ्वी का अन्य तारों से, सूर्य और अन्य तारों से दूरी
समुद्र की गहराई, आकाश की ऊंचाई या मीनारों की ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी है, तो हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे और दूरी ज्ञात करेंगे, दो ही टॉपिक रहेंगे। किसका उपयोग करके? त्रिकोण मितीय का उपयोग से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लेसन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन 10 में।